बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। जयपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जवाहर सर्किल थाने का एएसआई जिसे ट्रैप किया है एसीबी ने, एसीबी एएसपी पुष्पेंद्र सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। तो जयपुर के जवाहर सर्किल थाने में एसीबी का ट्रैप और रिश्वतखोर एएसआई लक्ष्मण लाल चढ़ा एसीबी के हत्थे 24,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। लक्ष्मण सिंह को एसीबी एएसपी पुष्पेंद्र सिंह ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो आपको बता दें, जयपुर में एसीबी ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां जवाहर सर्किल थाना जिसके एएसआई को ट्रैप किया गया है, 24,000 की ये रिश्वत ले रहा था और रंगे हाथों इसे गिरफ्तार किया गया है। 24,000 की रिश्वत, और जिसके बाद इस एएसआई को गिरफ्तार किया गया। जयपुर के जवाहर सर्किल थाने में एसीबी का ट्रैप, और इस ट्रैप में फंसा है एएसआई लक्ष्मण लाल, जिसे एसीबी ने 24,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आपको बता दें, ये एसीबी ने कार्रवाई की है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, जब एसीबी ने ये कार्रवाई की और एएसआई को ट्रैप किया है। 24,000 की रिश्वत ये ले रहा था और उसी दौरान एसीबी ने इसे ट्रैप किया है। हालांकि इससे पहले ये कितनी और रिश्वत ले चुका है ये भी आपको बताएंगे, और हमारे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सत्यनारायण, जयपुर जहां पर एसीबी का ये ट्रैप और इसमें एएसआई को पकड़ा है, और क्या कुछ खबर, क्या जानकारी? मैं कहा देखिए, लक्ष्मण लाल नाम बताया जा रहा है जो एएसआई है। बताया जा रहा है कि किसी मामले के अंदर दबाने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी, करीबन 10 दिन पहले मांग की गई थी, लेकिन आज ये पैसा देना तय हुआ था। परिवादी ने खुद ने एसीबी जाके ये शिकायत दी थी कि जवाहर सर्किल थाने का एक एएसआई मुझसे पैसे मांग रहा है इस मामले के अंदर। उसके बाद पुष्टि की गई, जो परिवादी है उसको एसीबी ने नोट दिए, उन नोटों के आधार पर उसको आज थाने भेजा गया। समय फिक्स हुआ कि 8 से 9 बजे के बीच में आपको थाने पहुँचना है, और इससे पहले ही जो यहाँ पे जो एएसआई है उनकी जो फ़ोन सर्विलांस पे लिया गया, क्या कुछ बातें करते हैं वो सुना गया, और उसके बाद में अब यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक एसीबी के अधिकारी अंदर कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर जो सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था थाने की, वो अभी ऊपर जाना अलाउ नहीं कर रहे हैं। लेकिन बता दें आपको कि काफ़ी बड़ी कार्रवाई है एसीबी की। खाकी के ऊपर लगातार जो दागदार होती जा रही है उसको कहीं ना कहीं रोकने की आवश्यकता है, तो उसी संदर्भ में आज ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मेगा बिल्कुल, और सत्यनारायण देखिए, एक के बाद एक जो एसीबी है वो कार्रवाई कर रही है और कितनी एक्टिव है, इस बात से समझा जा सकता है कि आज जब शनिवार के दिन इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और एएसआई को पकड़ा गया है, क्या कुछ और भी उससे मिल सकता है? इससे पहले भी उसने रिश्वत ली होगी, कितनी रिश्वत की जो राशि है वो मिल सकती है? कुछ अंदाजा, कुछ बातचीत हुई हो आपकी? मैं कहा देखिए, जो रिश्वत की राशि आज दी थी वो बरामद कर ली गई है, लेकिन बता दूं, जब से डीजी एसीबी का पद बीएल सोनी जी ने संभाला है तब से लगातार एसीबी एक्टिव हो चुकी है। डीजी और जो एडीजी दिनेश एमएन है, दोनों की जो जोड़ी है लगातार राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक से एक कदम रख रही है, और इसी कारण है कि एक से एक मामले सामने आ रहे हैं। छोटे ही नहीं बल्कि बड़े जो हाथी होते हैं, बड़े मगरमच्छ कह सकते हैं, वो भी एसीबी उन पर भी अपना पकड़ मजबूत कर रही है। लेकिन जो छोटे छोटे अधिकारी हैं, चाहे वो एएसआई स्तर के हो, चाहे वो कांस्टेबल स्तर के हो, चाहे वो हेड इस तरह के हो, उनको भी एसीबी ट्रैप कर रही है। तो यही आज मामला सामने है कि एक मामले को दबाने के लिए जब परिवादी यहाँ आता है तो जो खाकी पहने हुए एएसआई है वो न्याय नहीं बल्कि उससे पैसे की डिमांड करते हैं, और जो परिवादी एसीबी पहुँचता है तो उसे तुरंत न्याय मिलता है, तुरंत उसकी बात सुनी जाती है, उसके बाद में एसीबी उसको ट्रैप का जाल बिछाती है। और आज जो पैसे दिए गए हैं वो पैसे देते हुए रंगे हाथों उसको यहाँ पकड़ा गया है। फिलहाल जो कानूनी कार्रवाई होती है वो अंदर जारी है, पूछताछ जारी है, जिससे कि पुराना क्या कुछ रिकॉर्ड रहा है उसके बारे में जानकारी मिल सकेगा। बिल्कुल, और सत्यनारायण, क्योंकि एएसआई को ट्रैप किया गया है तो इसके अलावा और भी जो थाने में लोग होंगे या जो कर्मचारी होंगे, जो पुलिस वाले हैं, उनको अब पकड़ेगी, सख्ती उस पर करेगी, और उसके अलावा जो अधिकारी हैं, क्या बात वहां तक भी जा सकती है? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि जब ऐसे इस प्रकार की कार्रवाई होती है
इस पर हम बताना चाहेंगे, ऊपर अलाउ कर दिया गया है और हम आपको मेगा ऊपर लेकर चलेंगे जहाँ पर खुद अधिकारी मौजूद हैं, इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि जो जवाहर सर्किल थाना है वो ऊपर बना हुआ है सीढ़ियों के ऊपर, इसीलिए काफ़ी कुछ हद तक काफ़ी मुश्किल भरा ये ट्रैप कार्रवाई थी पुलिस की। और एसीबी अंदर हम दिखाना चाहेंगे थानाधिकारी का कक्ष है जहाँ पर जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। देखिए ये पुष्पेंद्र सिंह जी हैं और एसीबी का कार्रवाई जारी है। खुद पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, उनसे बात करें किस प्रकार के इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दो मिनट लाइव। ये देखिए ये ऐसे साहब यहाँ खुद यहाँ मौजूद हैं और जो कार्रवाई है एसीबी की वो कार्रवाई यहाँ जारी है। कानूनी कार्रवाई जिस प्रकार से यहाँ पर एसीबी तमाम जो सबूत जुटाती है मौके से वो यहाँ की जा रही है। परिवादी भी मौजूद है और खुद पुष्पेंद्र जी मौजूद है जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। हम उनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार से इस कार्रवाई को उन्होंने अंजाम दिया, क्या कुछ सूचना उनके पास आई थी, किस प्रकार से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मेगा जी खुद पुष्पेंद्र जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ डिमांड की गई थी और किस प्रकार से। उसमें एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ सूचना मिली थी, किस आधार पर कार्रवाई की गई? ये राजेंद्र कुमार मीणा नाम से परिवादी हमारे पास आए थे, जिन्होंने सूचना दी थी कि जवाहर सर्किल थाने के एएसआई हैं लक्ष्मण राम, वो उन राजेंद्र के खिलाफ एक यहाँ मुकदमा दर्ज था। उस मुकदमे में राजीनामा कराने और परिवादी से सेटलमेंट करने के नाम से पैसे की डिमांड कर रहे थे। तो टोटल 50,000 रुपये की डिमांड थी, जिसमें से 15,000 5-5 हज़ार की 3 किस्त में पहले ले चुके थे। वो आज 35,000 रुपये की डिमांड की थी। हमने उसका वेरिफिकेशन कराया और वेरिफिकेशन के बाद में अभी परिवादी के पास पूरे 35,000 की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। 24,000 के देते वक्त इनको कार्रवाई की है। 24,000 मिल चुके हैं इनके पास में। बिल्कुल। तो मेरा बड़ी कार्रवाई है, लगातार जो एसीबी है एक्टिव है। उसमें जो एक सवाल हो रहा है कि लगातार खाकी के अंदर ही इस प्रकार से जो मामले सामने आते रहे हैं, क्या कुछ करना चाहेंगे, क्या कुछ अपील लोगों से करना चाहेंगे? नहीं, एसीबी की तरफ से जो भी कोई इस तरह की भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत आएगी उसमें तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में हमारे डीजी साहब ने 1064 की जो हेल्पलाइन है वो भी बताया है लोगों को। अगर किसी को कोई रिश्वत की मांग करता है तो उस पर तुरंत आप सूचना दें। तो मेगा एक बार फिर से एसीबी ने स्पष्ट किया है, अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अगर भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो आप बिना डरे, बिना किसी बात के एसीबी पहुंचिए, आप वहां पे जानकारी दीजिए, जिससे कि जो भ्रष्टाचार की जो जंग है हमारे समाज को लग चुकी है उसको कहीं ना कहीं हटाया जा सके, एक सच समाज का निर्माण हम कर सके। मेगा बिल्कुल। और सत्यनारायण, जिस तरह से ये जानकारी मिली तो ये साफ होता है कि इसमें जो एएसआई है उसने 24,000 तो अब मांगे हैं, उससे पहले भी 15-15 हजार रुपए की किस्त ले चुका था और 35,000 रुपए की मांग थी। जब परिवादी 35,000 पूरे नहीं दे पाया तो 24,000 उसने दिए। और कोई कुछ खास जानकारी सत्यनारायण फिलहाल? बिल्कुल मेगा, जिस प्रकार से पुष्पेंद्र ने बताया कि जो कार्रवाई हुई उस कार्रवाई के अंदर 50,000 की डिमांड की गई थी, कुछ पैसे पहले भी दिए गए थे और उसके बाद के अंदर आज 35,000 की मांग की गई थी। लेकिन जो परिवादी है उनके पास में उतने पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। ऐसे में मात्र महज 24,000 रुपये देने की बात हुई थी। ये एसीबी महोदय, जो एएसआई महोदय हैं, हम दिखाना चाहेंगे एएसआई महोदय बैठे हैं। हालांकि जो इन्होंने किया है वो शायद सच सभी की बात नहीं है। कार्ड भी है यहाँ पर, शादी का कार्ड भी है, ये जब्त किया गया है। कुछ पैसे हैं जो एसीबी ने जब्त किए हैं, ये वो नोट हैं जो एसीबी ने जब्त किए हैं, परिवादी से लिए थे, परिवादी से इन ऐसे लिए थे। लेकिन एसीबी जो कि लगातार ही एक्टिव है भ्रष्टाचार के खिलाफ की
अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है तो एसीबी के अधिकारी पहुंचते हैं। और ये स्वच्छ समाज के लिए ज़रूरी भी है कि जिस प्रकार से अगर आपको कोई शिकायत मिलती है तो आप तुरंत प्रभाव से एसीबी के अंदर शिकायत करिए। उस शिकायत का निस्तारण जरूर होगा, चाहे थाने के अंदर आपकी सुनवाई नहीं हुई हो, लेकिन एसीबी के अधिकारी आपकी सुनवाई करेंगे और आपको कहीं ना कहीं न्याय जरूर मिलेगा। मेघा, बिल्कुल। और सत्यनारायण, उसके लिए नंबर भी बताया है कि किस तरह से आप उस नंबर पे फोन कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई अधिकारी या सरकारी कर्मचारी आपसे रिश्वत मांग रहा है, तो आप कॉल करके एसीबी को सूचना दे सकते हैं। अभी फिलहाल जो कार्रवाई चल रही है, क्योंकि सत्यनारायण हम देख पा रहे हैं ये कार्रवाई जो है अभी लगातार जारी है, रुपए गिने जा रहे हैं और जो भी जिस तरह की कार्रवाई की जाती है वो लगातार जारी है। ये कार्रवाई कितनी देर चलने वाली है सत्यनारायण? देखिए, ये जब्ती की कार्रवाई होती है मेघा, जब एसीबी किसी के ऊपर किसी को ट्रैप करती है तो तमाम प्रकार से सबूत उसे जुटाने पड़ते हैं कोर्ट में पेश करने के लिए। तो ये तमाम कानूनी कार्रवाई होती है। हर जो नोट होता है उनको नोटों को सील किया जाता है, उनकी गिनती की जाती है, उनके जो नंबर हैं वो अंकित किए जाते हैं, रजिस्टर में लिखे जाते हैं। इसके अलावा जो कलर्स जो हाथों में लगे कलर होते हैं वो उनको मिलान किया जाता है, जिससे कि कोर्ट के अंदर एसीबी के पास तमाम वो सबूत रहे जो कि एक आरोपी को उसके अंजाम तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी होते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है मेघा कि जब इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं दाग जरूर लगता है खाकी पर, लेकिन कुछ महज लोगों के चलते कुछ लोग इस प्रकार की जो कार्रवाई करते हैं उनको जब ये ऐसी कार्रवाई के सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं खाकी दागदार होती है। लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि अगर आपको कोई शिकायत मिलती है भ्रष्टाचार संबंधित तो आप एसीबी को शिकायत करिए, आपकी सुनवाई ज़रूर होगी। और समाज को अगर भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है तो हमें एसीबी का साथ देना होगा। मेघा, बिल्कुल, समाज को तो भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है और इसीलिए एसीबी जो है वो एक्टिव है और बहुत सारी कार्रवाई जो है लगातार यहाँ कर रही है। सत्यनारायण, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी का आपके लिए।